भारत स्वतंत्र होकर 15 साल बीत चुके थे। अंग्रेजी भाषा भारतीय नागरिकों को काफी प्रभावित कर चुकी थी। अधिकतर भारतीय नागरिक ये चाहते थे कि वो खुद अंग्रेजी भाषा सीखे या उनके अपने परिवारजन अंग्रेजी भाषा के स्कूल से शिक्षा हासिल करें। उन दिनों अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का अभाव दिखाई पड़ता था। इसीलिए संस्था के फाउंडर सेक्रेटरी स्वर्गीय राधा किशन जी मालपानी, जिनका संस्था निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन्होंने अपने बच्चों को मुंबई तथा संस्था के फाउंडर मेंबर रामेश्वर जी कोठारी, इन्होंने अपने बच्चों को पौंडीचेरी यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिल करवाया। तब इन महानुभावों की समझ में आया कि क्यों ना अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का निर्माण नांदेड़ यहाँ पर किया जाए। इसी उद्देश्य से 1962 में राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी का तथा 1964 में नेहरू इंग्लिश स्कूल का निर्माण किया गया, जो उस समय पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में अंग्रेजी माध्यम की पहली और एकमात्र स्कूल थी। यहीं से राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से आगे बढ़ने लगी। तो आइए जानते हैं राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए आविष्कारों को। राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी की एक अनोखी पहल, डेफ एंड डम बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल और हॉस्टल का निर्माण राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में दिव्यांग जनों के लिए पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट का निर्माण 1985 में किया गया, जबकि स्वर्गीय राधा किशन जी मालपानी जी ने दिव्यांग क्षेत्र में डेफ एंड डम बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल और हॉस्टल का निर्माण 1982 में किया, जिससे स्वर्गीय राधा किशन जी मालपानी जी इनकी दूरदृष्टि हमें नजर आती है। श्री राम प्रताप मालपानी डेफ एंड डम स्कूल में लगभग 240 बच्चे शिक्षण तथा प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स की नांदेड़ में निवास की व्यवस्था नहीं है, ऐसे 100 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल चलाया जाता है। स्टूडेंट्स के ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पर आरओ वाटर, गर्म पानी के लिए सोलर हीटर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी प्लांट कार्यान्वित किया गया है। इस डेफ एंड डम स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक क्लासेस हैं। हर साल 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट 100% आने की परंपरा यहाँ पर सालों से चल रही है। राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी का एक और आविष्कार, मंद बुद्धि यानी मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए स्कूल तथा हॉस्टल का निर्माण 1985 में स्वर्गीय राधा किशन जी मालपानी इनकी सोच के तहत किया गया। जिन बच्चों की मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर फिजियोथेरेपी और स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ पर हॉस्टल में 25 स्टूडेंट्स रहते हैं और बाकी स्टूडेंट्स अपने घर से आना जाना करते हैं। इनके लिए स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, को करिकुलर और इंडोर एक्टिविटीज की सुविधा दी जाती है। यहाँ मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के हर क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बनने के लिए प्रयास किया जाता है।
फ्री पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कैंप जय वकील फाउंडेशन मुंबई, बीजे वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुंबई और राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से नांदेड़ यहाँ पर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कैंप का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। इस कैंप का आयोजन मुंबई के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनयता हेगड़े और उनके 25 to 30 साथी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। इस कैंप में नांदेड़ और नांदेड़ परिक्षेत्र में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स और नेबरहुड स्टेट्स कर्नाटक तथा तेलंगाना से भी पेशेंट्स कैंप में शामिल होते हैं और पूरी तरह से अपना इलाज फ्री में करवाते हैं। इस न्यूरोलॉजी कैंप में सभी स्पेशलिस्ट्स जैसे न्यूरोलॉजिस्ट्स, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, पीडियाट्रिक स्पाइन सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स, स्पीच थेरेपिस्ट्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक, ईईजी टेक्नीशियंस एंड सोशल वर्कर्स आदि भी शामिल होते हैं। फ्री पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कैंप का ये 13वां यानी 13 साल है और आने वाला 25th कैंप 28th, 29th एंड 30th मार्च 2024 का सिल्वर जुबली कैंप मनाया जाएगा। सभी पेशेंट्स के भोजन की तथा उनके ज़रूरत के अनुसार निवास की भी व्यवस्था राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की जाती है। कॉन्वल्जेंस यानी फिट्स आने वाले पेशेंट्स का यहाँ पर ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मुफ्त में किया जाता है तथा ब्रेन के किस पार्ट की वजह से उसे फीट आ रही है ये जानकर उसका इलाज किया जाता है। कैंप के दौरान जिले के कई गणमान्य व्यक्ति तथा कई प्रशासकीय अधिकारी विजिट करते हैं। नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माननीय अभिजीत राउत इन्होंने इस कैंप को विजिट दी तथा कैंप संबंधित सभी कार्यों का विस्तृत रूप से निरीक्षण करके सभी की प्रशंसा की। राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी की आदर्श मराठी माध्यम की स्कूल। राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी की मराठी माध्यम की स्कूल आदर्श प्राइमरी तथा हाई स्कूल का निर्माण 1968 में किया गया। यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक करीब 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स शिक्षा का लाभ यहाँ लेते हैं। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर एजुकेशन की सुविधा दी जाती है। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की ये एक नामचीन स्कूल कहलाती है। नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की अंग्रेजी माध्यम की फर्स्ट एंड वन ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल्स नेहरू इंग्लिश स्कूल। राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी अपने आप में एक आविष्कार करने में सक्षम एजुकेशन सोसाइटी मानी जाती है। पूरे जिले में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का अभाव देखते हुए संस्था के फाउंडर सेक्रेटरी राधा किशन जी मालपानी और फाउंडर मेंबर रामेश्वर जी कोठारी की पहल से 1964 में नेहरू इंग्लिश स्कूल का निर्माण किया गया। इस विद्यालय से शिक्षित स्टूडेंट्स आज देश और दुनिया के भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी गुणवत्ता के बदौलत उच्च पदों पर विराजमान हैं। हम आपसे सहयोग और समर्थन चाहते हैं। आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले दिव्यांग तथा बधिर छात्रों को आत्मनिर्भर करने हेतु राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी नमस्कार चौक नांदेड़ यहाँ पर सामान्य छात्रों के लिए एक हॉस्टल और बधिर छात्रों के लिए आईटीआई बनाने की मंशा रखता है। राजस्थानी एजुकेशन सोसाइटी के पास 20,000 स्क्वायर फीट जगह है जो कई शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल और कॉलेजों के करीब है। हॉस्टल न केवल सर पर छत प्रदान करेगा
बल्कि सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करेगा। आपके सहयोग से हम इस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। इसीलिए हम आपसे आर्थिक योगदान की अपेक्षा रखते हैं। आपके द्वारा दिया गया प्रत्येक रुपया हमें अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब लाएगा। हम साथ मिलकर आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।